लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं। और जम्मू कश्मीर और जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जब भी कहीं जंग की नौबत आई, बाढ़ की नौबत आई, तो हमेशा भुगता जम्मू कश्मीर के लोगों ने, ख़ासकर वो बॉर्डर के लोग, क्योंकि मैं बॉर्डर से आता हूँ। और उस बॉर्डर पे जब गोले पड़ते हैं तो पता चलता है कि जंग क्या होता है। ये वो लोग चस्के लगाते हैं, वो दिल्ली में बैठ के या जम्मू की कनक मंडी में बैठ के चस्के लगाते हैं। और इस पर जब ड्रोन थोड़ा सा घूमा था ऊपर तो पता लगा कि क्या होता है। इसलिए ये कहना बड़ा आसान है। और टीवी रूमों में बैठ के वहाँ उसके टीवी के उस आप रूम के अंदर, कमरे के अंदर बैठ के हम बड़ी बड़ी ढीकें मारते हैं। ये जो बातें करते हैं, इनको कहना एक दिन बॉर्डर पे खड़े होकर देखो। तो लिहाजा क्या जनरल साहब क्या कहते हैं, ये आज की स्टोरी नहीं, हमारे लिए आम चीज़ है। और 47 से लेके आज तक जम्मू कश्मीर ने ये देखा है। और देखते देखते स्टेट से हम यूटी बन गए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं। और ना हम जम्मू कश्मीर के लोग बहादुर हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा तिरंगा ऊंचा रखा है। और जब भी जंग हुई हम हमेशा अपनी फ़ौजों के पीछे खड़े रहे। तो लिहाजा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान के टीम के साथ खेल सकती है, और अगर अफ़गानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ सकता है, उससे बातचीत हो सकती है, तो फिर हम पाकिस्तान से बातचीत करने में हमें हर्ज क्या है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज जंग का दौर है। आज वो ज़माने थे, एक वक्त था जब जंग होती थी तो सिर्फ बॉर्डरों पे रहती थी। ये जंग अब वो जंग नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की जंग है। और टेक्नोलॉजी में वो पाकिस्तान में बैठ के कहीं पर पहुंच सकते हैं, और दिल्ली वाले वहाँ से बैठ के हमारी इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के किसी कोने में पहुँच सकते हैं। ना ये जंग पाकिस्तान के लिए ठीक है, ना ये जंग हिंदुस्तान के लिए ठीक है। और इन दोनों सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक जिद के अंदर आम गरीब लोग मारे जाते हैं। वो गरीब जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं होता, जिनको जंग का पूरा स्पेलिंग भी नहीं पता होता, जिनको जंग का पूरा मतलब नहीं पता होता, वो लोग इसमें उनका नुकसान होता है। तो लिहाजा ये जो आप कह रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन अगर कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बॉर्डर का रहने वाला होने के नाते, नॉट एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मैं नौशहरा का MLA होने के नाते, बल्कि मैं नौशहरा का एक बाशिंदा होने के नाते, वहाँ का नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं ALC में आता हूँ, बॉर्डर के बिल्कुल एक्सट्रीम पे आता हूँ, मेरा घर है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं ये दर्द क्या होता है। इसलिए ये खबर चटपटी हो सकती है कि पाकिस्तान जनरल साहब क्या कह रहे हैं, एक खबर एक TRP बढ़ाने के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन उस गरीब को पूछना, जो आप भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिनके मकान टूट गए थे, घर टूट गए थे, अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। उनके बच्चों को जिनको जख्मी हुए उनको क्या मिला है। इसलिए जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। तो इसलिए ये बातें हैं। और जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जंग नहीं होनी चाहिए। आप यही दुआ करें। और जहाँ तक बंकर का ताल्लुक है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के, उन्होंने वादा किया है कि हर घर में हम बंकर देंगे। आज भी ऑनरेबल MLAs ने जो बॉर्डर के हैं, उन्होंने वहाँ इशू रेज़ किया था कि हमें बंकर चाहिए, इंडिविजुअल बंकर चाहिए। DC साहब ने कहा कुछ बंकर आए हैं। तो लिहाजा मैंने कहा कि जब जंग आती है तो उसमें हमें याद आता है बंकर की। जब फ्लड आता है तब हमें याद आता है कि नहरों को मजबूत किया जाए, दरियाओं को मजबूत किया जाए। क्यों ना इसका बंदोबस्त हमेशा के लिए किया जाए, पहले से किया जाए। इसलिए मसले बातें बड़ी हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप यही दुआ उस रब से जिसको हम मानते हैं, चाहे हिंदू जिसको मानता है, मुस्लिम जिसको मानता है, सिख जिस रब को मानता है, यही दुआ करिए कि जंग कभी ना लगे। ये जंग बर्बादी का नाम है, ये जंग घरों के घर तबाह करने वाला होता है। इसलिए मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि जंग हो, बीइंग रेजिडेंट ऑफ बॉर्डर एरिया।